सनातन त्रिएक परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करता हूं। प्रभु की उपस्थिति में आए हुए परमेश्वर के दासों को, परिवारों को और तमाम प्रभु के प्रियजनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। प्रभु ने हमें जगह जगह संभाले रखा है। हमारे जीवन के हर एक प्रकार की जरूरतों को प्रभु पूरा करते आया है। परमेश्वर की महिमा होवे। आज फिर एक बार प्रकाशित वाक्य में से सीखने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दी है। आपको याद होंगे, हम लोग प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में से मनन कर रहे हैं। 12 अध्याय में हमने देखा, 12 अध्याय की मुख्य मुख्य विषय क्या है, उन बातों को हमने देखा था कि इस्राएल को दर्शाने वाली एक स्त्री, यीशु मसीह को दर्शाने वाला एक लड़का बच्चा और बड़ा अजगर के तौर पर शैतान, परमेश्वर के प्रधान दूत मिखाएल। मिखाएल और अजगर के बीच में आसमान में होने वाला लड़ाई, जिसकी फलस्वरूप शैतान हरा दिया जाता है और पृथ्वी पर वह गिरा दिया जाता है। पृथ्वी पर ही तथा 3.5 साल के समय में वो बंधा जाता है, सीमित किया जाता है। उसकी इच्छाएं पूरा न होने के कारण वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है, इस्राएल को सताने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर इस्राएल के लिए अपना सहायता का हाथ बढ़ाता है और ये जो सताव है 3.5 साल का है। इतनी बातों को हमने 12वां अध्याय में पाते हैं और हमने पाया है। उसमें से हम पिछले हफ्ता शैतान के बारे में देख रहे थे। खास तौर पर सबसे आखिरी में हमने मनन किए थे कि उसका 12वां अध्याय के 3रे वचन में जैसे लिखा है कि अजगर के 7 सिर है, 10 सींगे हैं और 10 ये 7 सिरों में 7 मुकुट हैं। तो उसका मतलब को हम पिछले हफ्ता देख रहे थे। वो था हमने आखिरी में जो मनन की। तो पिछले हफ्ता तक हमने जो मनन किए, उन बातों में अगर किसी को कोई शंका है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ विवरण और चाहिए, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नो पास्टर जी। कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने देखा, तो स्त्री को भी हमने पहचाना, उस लड़का बच्चा को भी हमने पहचाना और अजगर को भी हमने देखा। प्रकाशित वाक्य में शैतान के लिए अजगर करके 13 बार बताया है। अजगर करके शैतान को प्रकाशित वाक्य के अंदर
13 बार, 13 टाइम्स लिखा हुआ है। तो उसका अलग अलग नाम भी हमने तीसरा वचन से और 9वां वचन से सीखे थे। और पिछले हफ्ता हमने पाया कि अभी आसमां में परमेश्वर के पास तक शैतान को प्रवेश है, वो जा सकता है। परमेश्वर के पास तक वह जा सकता है, और किसी काम के लिए नहीं, वो हमारे विरोध में आरोप लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए जाता है। हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब के बारे में शैतान परमेश्वर से शिकायत तो नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन आरोप लगाता है, चुनौती देता है कि वो परमेश्वर की निंदा करेगा यदि परमेश्वर उसकी चारों ओर बांधे बाड़ा को तोड़ दे और परमेश्वर की हाथ उसकी सुरक्षा के लिए है, वो खींच ले, तो अय्यूब परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर को त्याग देगा, भक्ति को छोड़ देगा, पाप में वो गिरेगा। ये सब चुनौती देता है। हम अय्यूब की शुरुआती आयतों में पढ़ते हैं कि जब शैतान भी परमेश्वर के सम्मुख में गया तो परमेश्वर शैतान से पूछा, क्या तू मेरा दास अय्यूब पर दृष्टि लगाए? तो उसने जरूर दृष्टि लगाया। और फिर हम जकरिया तीसरा अध्याय में देखते हैं। जकरिया तीसरा अध्याय में वहां यहोशू नाम का महायाजक है। मूसा का दास एक यहोशू था, जिसने इस्राएलियों को कनान देश में ले आया था। वो यहोशू नहीं है जकरिया तीसरा अध्याय का यहोशू। नाम एक ही है, लेकिन दोनों के बीच में करीब 1000 साल का फर्क है। तो ये एक महायाजक है, लेवी गोत्र का है। वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की बलिवेदी पे सेवा करता था। लेकिन हम जकरिया तीसरा अध्याय में पाते हैं कि शैतान परमेश्वर के सामने इस यहोशू महायाजक के विरोध में दोष लगाता है, दोष लगाता है। फिर हम सुसमाचार की किताबों में पढ़ते हैं कि शैतान पतरस और बाकी चेलों के लिए मसीह से अनुमति मांगता है, ताकि वो उन्हें गेहूं की नाई पटक दे। तो शैतान का यही काम है, वो ढूंढता रहता है, वो खोजता रहता है कि किसको पाप में फंसाए और किसके विरोध में परमेश्वर के सामने दोष आरोपण लगाए। तो शैतान का अभी का काम है परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र लोगों के विरोध में दोष लगाना। लेकिन ये जो घटना होगा 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, तो वो पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, फिर परमेश्वर के पास तक पहुंचने का उसको अनुमति नहीं दिया जाएगा। मतलब शैतान को धीरे 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 करके सीमित कर रहा है परमेश्वर, उसको घटा रहा है, घटा रहा है।
तो वो है हमने 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में देखा। तो 12वां अध्याय में और कुछ आपको शक है तो पूछिए, नहीं तो हम 13वां अध्याय में जा सकेंगे। 12वां अध्याय में और कुछ बारह का चार को पढ़िए। 12 का 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। उतना ही है 4। वह अजगर ठीक है, स्त्री ठीक है, उतना काफी है। लेकिन मेरा बाइबल में और भी कुछ लिखा है। चौथा पद में उसकी पूंछ ने, किसकी? अजगर की। अजगर के। अजगर की पूंछ ने स्वर्ग की या आकाश की तारों में से 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। शैतान को कोई पूंछ वगैरह नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि शैतान को कोई पूंछ है, शैतान को 7 सिर है। ऐसे कुछ नहीं है। ये सब हमें समझाने के लिए लिखा हुआ प्रतिरूप या प्रतीक है, ठीक है ना। जैसे पहले पहले एक, आजकल शायद वो नहीं है, ओनिडा करके टीवी था। उस टीवी का विज्ञापन में ऐसा ही एक रूप था। एक मेरा जैसा, एक गंजत सिर वाला, लेकिन 2 सींग उसकी सिर पर, पूंछ। बोलते थे कि शैतान का एक तस्वीर है। हर धर्म में या हर विश्वास में शैतान को उसी तरह दर्शाया गया है। असलियत में शैतान ऐसा नहीं है, ठीक है ना। शैतान ऐसा नहीं है। उसका पूंछ, उसका नाखून, उसका बड़े बड़े दांत, उस तरह का नहीं है शैतान। लेकिन लोगों ने अपने भावनाओं में दिया हुआ एक, अपने कल्पनाओं में दिया हुआ एक तस्वीर मात्र है वो। इधर भी हमें समझाने के लिए कुछ कुछ बातें कहा है। खासतौर पर शैतान को यहां पर तीसरा आयत में हमने देखा अजगर बताया गया है। तो अजगर की पूंछ होते हैं, बस वही यहां पर बताया है। तो उसकी पूंछ ने मतलब इतना है कि शैतान ने आसमां की तारों में से 1/3 को नीचे गिरा दिया। यहां तारे का मतलब आपको याद होंगे, हम लोग 9वां अध्याय का पहला पद पढ़ते समय बताया था। 9 का पहले में हमने सीखे एक तारा नीचे गिरा हुआ, नहीं तो पृथ्वी पर उतरा हुआ एक तारा, एक सितारा। तब हमने सीखे थे कि बाइबल में सितारे का मतलब यहां होता है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। तो जब 12 का 4 में
अजगर ने अपनी पूंछ से 1/3 तारों को पृथ्वी पर गिराया बोलने से मतलब है कि शैतान अपने साथ में स्वर्गदूतों में से एक बड़ी झुंड को, उसको 1/3 ही समझ लीजिए, अपने साथ में लिया था। हमेशा याद रखें कि शैतान की चतुराई रहता है। डिसीटफुलनेस ऑफ द डेविल, डिसेप्शन ऑफ द डेविल, शैतान की धोखा। वो अपने साथी स्वर्गदूतों को भी धोखा देकर अपने साथ में गिराया। उसी का एक रूप है। उसका 9वां पद में भी हम देखते हैं। 9वां पद भी पढ़ लीजिए। 4 के वैसा ही 9 में भी लिखा है। तो वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूध भी उसके साथ गिरा दिए गए। वो है 4 आयत में बताया, 1/3 तारों को उसने अपने साथ में ले लिया। तो शैतान बड़े चतुराई के साथ स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को भी अपने साथ लेता है। इसीलिए हैं हम लोग जो पढ़ते हैं 9वां पद में अभी हमने पढ़े कि सारे पृथ्वी को या संसार को भरमाने वाला। तो उसका काम है भरमाना, ठीक है ना। पृथ्वी पर या सृष्टियों के पास में वो जाकर सृष्टि, परमेश्वर की सृष्टि को भरमाता है और परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के लोगों के विरोध में दोषारोपण लगाता है। उसका यही काम है। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द डेविल। समझ में आ रहा ना। तो शैतान 1/3 तारों को गिराने का मतलब है कि स्वर्गदूतों में से 1/3 झुंड को उसने भरमा कर अपने साथ पाप कराया। पाप कराया। वे लोग सब अब आकाश मंडलों में रहते हैं। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, उन लोगों का आवास स्थान जो है आसमां है। आसमां पढ़िए, इफिसियों 2 अध्याय, उसका 2 वचन, 2 का 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम तथा उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान के लिए दिया गया नाम देखा इधर, क्या नाम दिया है? आकाश का। आकाश के अधिकार के हाकिम। हाँ हाँ, आकाश के अधिकार के हाकिम। शैतान के लिए यहां दिया गया नाम है आकाश के अधिकार के हाकिम। इसलिए हमारे एक अंकल था, अब प्रभु में सो गया। वो बोलता था लोगों को कि अक्सर लोग परमेश्वर के लिए बोलता है ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला ने मुझे आशीष दिया, ऊपर वाला मेरे साथ है, ऐसे करके अक्सर लोग बोलते हैं। हम मसीह लोग भी तो काफी लोग हैं ऐसे बोलने वाले, है ना।
लेकिन वो अंगिल बोलता था ऊपर वाला कौन है? यही है आकाश के अधिकार के हाकिम, शैतान है ऊपर वाला जो बोलते हैं। हमारे प्रभु के लिए हम कभी ऊपर वाला ना बोलना, ठीक है? आप लोग हैं हमारे साथ ना? मैं जी तो बाबा बस दो ही लोगों का पास्टर चेहरा जी। देख पा रहा हूं और किसी को नहीं देख पा रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। आप लोग हैं ना साथ में? जी पास्टर जी। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं आप लोग वीडियो ऑन रखें। अगर ऐसी स्थिति में नहीं है तो ठीक है। तो यहां पर शैतान का जो नाम है आकाश के अधिकार के हाकिम। अब इफिसियों 6 अध्याय में चले, उसकी 12वां पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है, शैतानिक दल है। यहां बताया है कि जो दुष्टता की आत्मिक सेना कहां है? कहां है? मराठी में अंतरिक्ष। आकाश अंधकार हेवनली रिलम्स। हेवनली प्लेस मराठी में कैसे हैं अश्विनी सिस्टर? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष अंतरिक्ष। के राज्य का अधिपति। हाँ जी, अंतरिक्ष में। तो शैतान का जगह, शैतान का वास, शैतान का अड्डा हम यही समझ सकते हैं। वो है प्रकाशित वाक्य 12 में 9वां पद में हम जो पाया कि शैतान और उसकी दूतों को स्वर्ग से गिरा दिया गया और स्वर्ग में उनका स्थान फिर नहीं पाया। अभी उनका स्थान है आसमानों में। इसीलिए हैं, आपको याद होंगे दानियेल 10 अध्याय में दानियेल उपवास और प्रार्थना करने लगा। कितने दिन उपवास में प्रार्थना में बना रहा वो? 21 दिन 21 दिन। 21 दिन। हाँ जी, 21 दिन। क्यों 21 दिन? 21 दिन उपवास में रहने के लिए घोषणा करके बैठा था। 21 दिन की उपवास प्रार्थना रखी थी? नहीं, नहीं। फिर क्या हुआ था? उसका जो उसने जो स्वप्न दर्शन देखा था उसका जवाब मिलने में उसको इतना समय लगा। जी हाँ, उसकी प्रार्थना की शुरुआत में ही परमेश्वर ने उसको जवाब दिया था। जवाब लेके जिब्राइल आ रहा था, स्वर्गदूत। लेकिन जिब्राइल को रास्ते में किसी ने रोक दिया। लिखा है पारस के, अभी जो ईरान इसराइल के साथ में लड़ाई हो रहा है, ईरान का वो ही है पर्शिया या पारस। तो वो पारस के देश का हाकिम ने अंतरिक्ष में, वातावरण में, आकाश में जिब्राइल को रोक दिया कि वो दानियेल तक जवाब लेके नहीं आ पहुंच सका। फिर परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा और मिकाएल उसके साथ लड़ाई करके
जिब्राइल को आजाद किया। इसलिए दानिएल के पास आया, जवाब दिया, तुरंत वो चला गया। देखा, आसमा में पारस का देश का हाकिम ने रोक दिया। इसी तरह जैसे हमने इफिसियों 6:12 में भी पढ़े, दुष्ट आत्माएं जो है आसमा में अपने अड्डा बनाए हुए हैं, हर एक देश के ऊपर अपना शैतानिक अधिकार बना के रखा है, हर एक देश की हाकिम के तौर पर। जैसे हर एक देश की ऊपर की आसमानी इलाका उसी देश का है। अब भारत के ऊपर से अगर किसी भी देश की हवाई जहाज को जाना है तो भारत से अनुमति लेना होता है। अभी जब ईरान इराक का लड़ाई, इसराइल का लड़ाई जारी है, तो ईरान ने अपना आसमानी जो है बातें बांध दिया, इसीलिए और कोई हवाई जहाज नहीं जा सकते हैं। तो उसका मतलब यह है कि शैतान इसी तरह हर देश के ऊपर अपना अधिकार को जताता है। इधर भी वही बात कह रहा है, लेकिन उस शैतान को अभी जो आकाश की अधिकार की हाकिम है, जो दुष्टता की आत्मिक सेना जो अंतरिक्ष या आसमां में है, उन सबको ये 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में क्या करेंगे? नीचे पृथ्वी ही पर गिरा देंगे, पृथ्वी पर ही उन सबको गिरा देंगे, वो सीमित किया जाएगा। ठीक है। अब 7वां अध्याय में जो युद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, अभी जैसे दानिएल 10 में भी मैंने बताया कि स्वर्गदूत मिकाएल जो है प्रधान दूत कहलाता है। मिकाएल प्रधान दूत। खासतौर पर 2 मुख्य दूतों के बारे में हम जानते हैं, एक मैसेंजर और एक फाइटर, एक युद्ध लड़ने वाला और एक है संदेश पहुंचाने वाला। संदेश पहुंचाने वाले का नाम हमें मालूम है, गैब्रियल, जिब्राइल। और जो फाइटर है, परमेश्वर की सेनाओं के अधिपति, वो है मिकाएल, वो है मिकाएल। तो मिकाएल का नाम सबसे पहले जो लिखा है वो दानिएल 10 अध्याय में है। दानिएल 10 का 13 में है। निकाला है तो पढ़ ले। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो वहां पर सबसे पहले हम परमेश्वर के मुख्य प्रधान या प्रधान दूत का नाम पाते हैं, मिकाएल। मिकाएल। और 21वां पद में भी हम पाते हैं, और दानिएल 12 का पहले में भी। तो दानिएल 10 का 13, 10 का 21 और दानिएल 12 का 1, इन तीनों भागों में दानिएल की पुस्तक में हम प्रधान दूत का आर्क एंजल के तौर पर मिकाएल नाम पाते हैं। मिकाएल नाम पाते हैं।
उसके बाद जो हम देखते हैं, नाम तो नहीं लेकिन प्रधान दूत करके लिखा है, वो है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय होने वाले 3 आवाजों में से एक आवाज प्रधान दूत का शब्द होगा। वहां मिकाएल नाम तो नहीं दिया है, लेकिन आर्कएंजल, प्रधान दूत करके दिया है। फिर हम पाते हैं यहूदा 9वां वचन में, जूड वर्स 9, उधर हम मूसा की शरीर के लिए शैतान से वाद विवाद करता हुआ इसे देखते हैं, इसे देखते हैं। उसके बाद जो हम पाते हैं वो यहां पर है, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में है। तो इस प्रकार हम प्रधान दूत को, आर्क एंजल को, मुख्य फरिश्ते को देखते हैं, मुख्य फरिश्ते को देखते हैं। ठीक है, तो शैतान और उसकी राज्य के बारे में प्रकाशित वाक्य 12 के आधार पर इतनी बातें समझ में आई। इतने में कोई सवाल है तो पूछें। कुछ नहीं तो ठीक है, हम आगे जाते हैं। है कुछ प्रश्न? कोई शायद। शैतान हमारी प्रार्थनाएं कैसे रोक सकता है? किसने कहा प्रार्थना रोका करके? क्या सामुएल, कहां पाया आपने प्रार्थना रोका करके? प्रार्थना नहीं रोका, और वो रोक भी नहीं सकता है। ठीक है ना? प्रश्न और है तो पूछो ना सामुएल, या पापा जी का प्रश्न है? हाँ, लगता है पापा जी का है, तो पापा जी पूछो। नहीं, वो 21 दिन समझ में नहीं आया दानियल का। तो फिर आप 12वां वचन को पढ़ो। सुरजीत ब्रदर ही पढ़ लीजिए, 10 का 12 दानियल। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मतलब मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जिब्राइल ने दानियल से कहा, क्या कहा? हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। तो प्रार्थना रोका गया? नहीं। जिस समय और जिस दिन तू अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाना शुरू किया, वहां दीन बनाने का मतलब है उपवास।
उपवास का खास 4 शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूं बाइबल से, बाइबल के अंदर है। सुरजीत ब्रदर लोगों को तो मालूम होंगे, मैंने कई बार अपने चर्च में बोला है। उपवास, दूसरा कोई शब्द किसी को याद है? अपने जीव को दंड देना। अपना जीव को दुख देना या दंड देना। तीसरा, अपने आप को दीन करना। हाँ, अपने आप को दीन करना। एक और, दुखी होना। वो ज्यादा नहीं बोला मैंने, पिछले 1-2 बार ही बता। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में बोला, जब फरीसियों ने मसीह के पास आकर के कहने लगे कि हमारे चेले भी और यूहन्ना की चेले भी उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले क्यों नहीं उपवास करते, खाते रहते हमेशा। तब मसीह ने बोला कि जब तक दूल्हा साथ में है तब तक दास दुखी नहीं हो सकता। तो दुखी होना, तो ये 4 शब्द है। तो यहां दानियेल 10:12 में अपने आप को दीन करने की बात जो कहा है, उसका मतलब है उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तो पहला ही दिन तेरा सुना गया। तो दानियेल की प्रार्थना किसी ने नहीं रोका है। हमारी प्रार्थना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाने वाला कौन है? कौन पहुंचाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूत नहीं है। अगर स्वर्गदूत कोई पहुंचा रहा होता तो हो सकता था कि कहीं आसमान में ट्रैफिक ब्लॉक में वो पड़ जाता, लेकिन नहीं। रोमियो 8:26 से लेकर के पदों में बताया है कि पवित्र आत्मा है हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता तक पहुंचाने वाला। तो पवित्र आत्मा को रोकने वाले कोई ताकत नहीं है। साक्षात शैतान भी पाक रूह को रोक नहीं सकता। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं रोका नहीं जाता। ठीक है। और परमेश्वर ने उत्तर कब दिया? सुरजीत ब्रदर बाकी पढ़ो। पारस तो 10:12 ही। हाँ जी, बाकी आपने जो अच्छा, कहा है। और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, हाँ। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और हम्म। मैं वचनों के कारण आ गया हूँ। उसी के कारण मैं आ गया हूं, मतलब पहला दिन ही उसका प्रार्थना सुना गया और परमेश्वर ने उसे उत्तर भी दिया। लेकिन अब 13वां वचन पढ़ो। एक फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो जवाब लेकर के कौन आया था? मिकाएल। मिकाएल नहीं, जिब्राइल। 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 जिब्राइल है संदेशवाहक, पोस्टमैन बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए खबर लेकर आने वाला, संदेश लेकर आने वाला जिब्राइल है। मरियम के पास, यूसुफ के पास, सब संदेश लेकर पहुंचने वाला, चीफ ऑफ द मैसेंजर्स। परमेश्वर के दूतों में अलग अलग काम के लोग हैं, उनमें से जो संदेश पहुंचाने वाले स्वर्गदूत होंगे
मुखिया है जिब्राइल, वो भेजा गया था दानियल के पास। उसको पारस के देश के प्रधान ने रोका। तो प्रार्थना नहीं रुक सकता है, जवाब इस तरह देरी हो सकता है, क्योंकि जवाब स्वर्गदूत लेकर आता है या और किसी मनुष्य लेकर आता है, तो उनको रास्ते में रोकना शैतान का काम रहता है। उसके लिए शैतान को अनुमति है, कुछ हद तक उसे काम करने की अनुमति फिलहाल है। वो है 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में रोका जाता है। तो दानियल को नहीं मालूम था उसको जवाब भेजा गया है करके, इसीलिए जवाब मिलने तक वो प्रार्थना में, उपवास में लगा रहा। यही हमें भी चाहिए। प्रार्थना तो सुनी गई, वो नहीं रुकता है। अगर हमारे जीवन में पाप नहीं है, परमेश्वर से हमारे रिश्ता अच्छा है, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास तक तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन जवाब आने में शायद देर हो सकता है। जवाब मिलने में जो देरी है, उसका एक कारण है कि इस तरह शैतानिक दूत जवाब को कहीं रोक दे। यह संभव है, लेकिन वो थोड़ा देरी करा सकता है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने जवाब दिया, तो वो जवाब लेकर आने वाले स्वर्गदूतों को या मनुष्यों को कुछ वो रोक सकता है, कुछ समय के लिए देरी करा सकता है, लेकिन रद्द नहीं करा सकता। वहां पर उसकी सहायता के लिए मिखाएल भेजा गया। मिखाएल आर्मी चीफ है, आर्मी का लड़ाकू, उसकी दल का चीफ है, मुखिया है। वो आया और पारस के प्रधान को हराया और जिब्राइल को संदेश लेकर जाने दिया। अब साफ हो गया? और कुछ? नहीं। तो फिर वापस हम प्रकाशित वाक्य 12 में चलेंगे। उसमें बारह का 10 को हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक ऊंचा शब्द में सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? अब हमारे परमेश्वर का और उसकी मसीह का राज्य शुरू हुआ है। अभी हमारे परमेश्वर का राज्य शुरू है? नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था। तुम जब प्रार्थना करते समय ऐसे प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए। मतलब परमेश्वर के आत्मिक राज्य भी है और शाब्दिक
राज्य भी है। परमेश्वर का राज्य का मतलब है कि परमेश्वर का ही मर्जी पूरा होता है, परमेश्वर का ही राज होता है। अभी लेकिन परमेश्वर का राज्य उस तरह नहीं है। परमेश्वर के राज्य का दो विशेषता, अभी हम लोग, आपको मालूम है कि रोज 8:30 बजे से मलयालम बाइबल क्लास है, वो भी प्रकाशित वाक्य के ही बारे में है। हमें हफ्ते में एक ही दिन है तो थोड़ा छोटा छोटा करके ही हम सीख रहे हैं, लेकिन मलयालम में जो है रोज होने की वजह से हम थोड़ा सा और विशालता में जाते हैं। अब 500 से ज्यादा एपिसोड्स हो गया है, अभी हम लोग 20वां अध्याय में हैं। 1000 साल के राज्य के बारे में। तो उसमें हम लोग 2-3 दिन पहले सीखे थे कि गॉड्स किंगडम इज बोथ इटर्नल एंड यूनिवर्सल। परमेश्वर का राज्य सनातन भी है और सार्वलौकिक भी है। ठीक है ना? गॉड्स किंगडम इज बोथ इटर्नल, सनातन, एंड यूनिवर्सल, सार्वलौकिक। लेकिन अभी परमेश्वर का राज्य इटर्नल तो है ही, लेकिन अब सार्वलौकिक तौर पर परमेश्वर के राज्य को हम नहीं देखते हैं। उसके लिए समय है। वो शुरू होगा प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल के राज्य के साथ। यह हम पर बताया कि शैतान को गिरा देने के बाद, उसको हरा देने के बाद, उसको हटा देने के बाद परमेश्वर का राज्य शुरू हो रहा है। मतलब जब हमारे परमेश्वर राज्य करेंगे तो विरोध करने वाले कोई भी नहीं होंगे, कोई भी विरोधी नहीं होगा। अभी तो बहुत से विरोधियां हैं। अभी यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में, पिता के दाहिनी ओर। पिता के पास। पिता के दाहिने ओर बैठा है। क्यों पिता के दाहिने ओर बैठा है? हमारे लिए याजक बनकर। ठीक है, हमारे लिए महायाजक की सेवकाई कर रहे हैं। और कुछ कारण? बीच वही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। जी हाँ, वही है महायाजक की सेवकाई करना, बिचुवाई करना। उसके अलावा कुछ? Preparation for us. प्रिपरेशन नहीं। उनके दूसरे आगमन की वो तैयारी कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए प्रभु को कोई तैयारी नहीं करनी है। तैयारी तो अपन को करना है। हम तैयार नहीं, इसलिए प्रभु नहीं आ रहे हैं। प्रभु तो न जाने कब से तैयार है। तो फिर पढ़िए भजन संहिता 110 का पहला। भजन संहिता 110 का पहला। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। अब इब्रानियों 1 का 12 भी, इब्रानियों 1 का 12 भी। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान
बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हाँ, अगला वचन भी। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। तो यीशु मसीह पिता के दाएं ओर बैठने का मुख्य कारण क्या है? इन दोनों वचनों से क्या समझ में आए? शत्रुओं को तेरे तो का पाँव अंत। बना दूं। हाँ, शत्रुओं को जब तक मैं तेरे पांव की चौकी न बनाऊं तब तक तू मेरे दाएं ओर बैठ। तो प्रभु यीशु मसीह पिता के दाएं ओर बैठकर, ऐसे मत सोचना कि यीशु मसीह तब से लेकर के कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये नहीं कि बैठने का मतलब है हम कब बैठते हैं। कोई आज हमारे घर में कोई आया, उनका कोई सामान लेने के लिए आया था, हमारे एक विश्वासी भाई है। मैंने उनको कहा कि आ जाइए ना, अंदर आ जाओ। बोला नहीं, आप वो सामान दे दो, मैं चला जाता हूं। खड़े खड़े बात किया दरवाजे पे। कभी कभी हम लोग ऐसे जाते हैं तो दरवाजे पर ही खड़े खड़े बात करते हैं। कभी कभी हम लोग तो अंदर जाते हैं, लोग बोलते हैं कि बैठिए ना। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं बैठते, अभी फुर्सत से आके बैठूंगा, बोलते हैं। तो यीशु मसीह बैठा है बोलने का मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह ऐसे बैठा हुआ है। वो पोजीशन से नहीं, लेकिन वो इंतजार से मतलब है। टाइम है, समय है। हम कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो गाड़ी आने पर है तो हम कहीं बैठने की जगह नहीं ढूंढेंगे, खड़े रहेंगे, थोड़ा टहलेंगे। लेकिन 2 घंटे लेट है गाड़ी तो हम जरूर ढूंढेंगे कहीं बैठ जाए। इधर हम लोग मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं। अगर 1-2 स्टेशन के बाद में उतरना है तो अंदर सीट है तो भी जाके नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन लंबा जाना है तो जरूर, 3 जन का सीट है तो बोलेंगे थोड़ा सरक जाओ ना, मुझे भी बैठने दो। नहीं तो पूछ के रखेंगे तुम कहाँ उतरोगे, तुम कहाँ उतरोगे। हाँ ठीक है, जब उतरेगे तो मुझे बिठा देना। जाना है, लंबा सफर है। तो बैठने का मतलब है कि अब समय है। तो यीशु मसीह अब पिता के दाएं ओर बैठा है, तो मतलब सारे शत्रुओं को मसीह की पांव तले अभी तक नहीं किया है। और एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 26 से। 1 कुरिन्थियों 15 का 26। सबसे अंतिम जो नष्ट किया जाए, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। हाँ, अगला वचन भी और पढ़ो ना। कौन सा वचन? अगला वचन बोलने से और जब सब कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। आप अलग रहें। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 8वां पद।
तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। सब कुछ अब उसकी अधीन नहीं देखते हैं। ये सब वचन मिला सकते हो ना, पहला कुरिन्थियों में और इब्रानियों में। सब कुछ प्रभु के अधीन कर दिया, लेकिन अब सब कुछ मसीह के अधीन है नहीं। नहीं। सबसे आखिरी बैरी जो हरा दिया और हटा दिया जाएगा कौन है? मृत्यु। मृत्यु। लेकिन अभी भी मृत्यु है, अभी भी शैतान है, अभी भी पाप है, अभी भी सड़ाहट है। ये सब कुछ अभी भी है। लेकिन इन सबको हटा देने का, हरा तो दिया लेकिन हटाया नहीं। क्रूस पर मसीह ने शैतान को, पाप को, मृत्यु को, सड़ाहट को, सबको हरा दिया है। लेकिन अभी तक इन किसी भी चीज को हटाया नहीं। अब उन चीजों को हटाने तक संपूर्ण विजय नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए समय है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय है। वो ठहराया हुआ समय की सिद्धता के लिए मसीह इंतजार में आराम से बैठे हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 में उसका लागूकरण शुरू है। शैतान को हटाने का काम, उस सिलसिले में बाकी सब कुछ को हटाने का शुरुआत हुआ। तो 12 का 10 में लिखा है, अब हमारे परमेश्वर का और उसकी मसीह का राज्य की शुरुआत हुआ है। तो परमेश्वर का राज्य सनातन भी है और सार्वलौकिक भी है। इतने में कोई शक है किसी को? अगर आप नहीं पास्टर जी। हाँ जी, पूछिए ना। नहीं पास्टर जी। अच्छा ठीक है, अगर आप जो पूछते हैं गलत सवाल भी है तो भी पूछ लेना, ठीक है। मूर्खता भी है तो भी पूछ लेना, कोई बात नहीं। पास्टर जी, ये तो इफिसियों का जो हमने वचन पढ़ा था 6 का 12 में, उसमें लिखा है कि वो अधिपतियों के साथ हमारा लड़ाई है, युद्ध है। तो वो चीज को मतलब अभी के अनुसार हम कैसे ले, हर एक समय पाप के साथ हमारा संघर्ष है, वो पता है। लेकिन ये सब अभी वचन पढ़ते पढ़ते वो मन में आ रहा है कि कैसे होगा, मतलब कैसे है ये सब। उसका मतलब है शैतान की सेना, वहां पर इसलिए लिखा है हमारे मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। वहां पर शैतान की जो दल है उसका 4 पहलू बताया है। कौन कौन सा है? पहला, पता है। रूलर्स। जी हाँ, अधिकार, और फिर जगत का अधिपति, और आकाश के दुरात्मा। जी हाँ। तो 4 प्रकार के शैतानिक दल है जिससे हमें लड़ना है। तो शैतान की अभी जैसे
किसी भी सरकार, चाहे किसी का भी हो, किसी भी सरकार अपना विभाग अलग अलग होता है। वैसा ही शैतान का डिपार्टमेंट है, ये शैतान का विभाग है ये सब। इसका मैं विवरण और किसी समय में स्पिरिचुअल वारफेयर के उसमें दूंगा। अब के लिए बस इतना बोल करके मैं छोड़ दूं। रूलर्स, या हमने जो पाया है कि हिंदी में एक और बार उसको पढ़िए, 6 का 12। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये 4 प्रकार की शैतानिक विभाग वो है। कुछ तो अधिकारियों को, राजनीतिक अधिकारियों को अपने कब्जे में रखकर उनकी द्वारा ये जो काम करते हैं, और दूसरा है दुनिया की जो साधारण व्यवस्थिति है, सिस्टम्स है, उस पर भी शैतान का कब्जा है। उसमें आएगा आपकी इवन एजुकेशन सिस्टम, हमारे बच्चों की पढ़ाई का जो व्यवस्था है, ठीक है, उसमें भी यही आएगा, उसमें भी यही आएगा। एंटरटेनिंग सिस्टम। तो इस प्रकार शैतान का दबदबा हर एक चीजों पर होते हैं। फैशन, सिनेमा, खाने की चीजें, खरीदारी की बातें, तो इन सारे चीजों पर, धार्मिक क्षेत्र में, धर्म, रिलीजियन की उसमें, और कुछ कुछ है शैतान जो है सीधे सीधे आकर के शैतानिक दूत हमारे साथ में जो लड़ते हैं। कुछ है हमारे सामने पाप ला करके रखते हैं। आज सुबह भी मैं जब प्रभु का वचन पढ़ रहा था तो शिमशोन के बारे में मनन कर पाया मैं। शिमशोन परमेश्वर के लिए एक अलग किया गया व्यक्ति था, लेकिन उसके सामने शैतान ने कई प्रकार की पाप की बातें ले आया। तो शैतान की ये जो 4 विभाग है, वो उन चारों विभागों में क्या होता है कि दुनिया की सारी बातें ये 4 बातों में शामिल होता है। जैसे कि बताया कि प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेना। तो दुष्टता की आत्मिक सेना शैतानी आत्माएं हैं जो हमारे हर एक क्षेत्र में अनदेखी दुनिया में बाधा पैदा करता है। जैसे अभी दानियल के लिए इन दुष्टता की आत्मिक सेना जो आसमानों में है, उनके उत्तर को रोक करके रखा। ये दुष्टता की आत्मिक सेना किसी किसी व्यक्ति के अंदर
विचारों को बदलने की कोशिश करता है। ये आत्मिक सेना जहां हो सके वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लोगों को ग्रसित करने की कोशिश करती है। ये दुष्टता की आत्मिक सेना किसी किसी लोगों को प्रभु के लोगों के विरोध में उकसाता है। समझ में आ रहा ना? जी। अब मैं मान लीजिए एक प्रभु के जन, मेरे अंदर वो दुष्टता की सेना घुसना तो चाहेगी, मुझे ग्रसित करने की इच्छा तो वो रखती है ये आत्माएं, लेकिन मैं प्रभु का जन होने की वजह से वो नहीं हो पाता है। इसलिए वो क्या करने लग जाता है, मेरे विचारों पर अपने विचार डालने की कोशिश करता है। जैसे 2 कुरिन्थियों 10:3 में लिखा है। हमारे निकाला हो तो पढ़ लीजिए। 2 कुरिन्थियों 10:3। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, आगे 5 तक पढ़ लो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 3 बात देखा। हर एक कल्पना परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली ऊंची बातें, और हर एक विचार, ये सब कुछ कहां चल रहा है? हमारे अंदर, मन में। आप पाप करते तो नहीं, लेकिन पाप का विचार आता है कि नहीं? जी। आता है, क्योंकि शैतान को प्रभु के लोगों की शरीर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के भी विचारों में वो घुसपैठ कर सकता है। मत्ती 16 अध्याय में पतरस यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन पाया और कहा, यीशु कौन है? यीशु कौन है कहा पतरस ने 16:16 में। परमेश्वर का पुत्र मसीह। हाँ, आधा सही है, आधा मार्क दूंगा मैं। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। हाँ, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन आप 19 से लेकर पदों में पढ़ोगे, वहां पर है कि पतरस यीशु को अलग ले जाके समझाने लगा कि यीशु, आपने जैसे कहा क्रूस की मृत्यु नहीं होना चाहिए, बोला ना? यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु के लिए पतरस ने मना किया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो शैतान कहा था शायद। हाँ, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। पतरस शैतान था क्या? नहीं। शैतान नहीं था, लेकिन उसने जो ऐसा उसके कहा था विचार इसलिए में परमिशन उसका है, हाँ, शैतान यहाँ मेरे सामने से निकल जा। तो देखा 18वां पद में बताया कि पतरस
मांस और लहू ने नहीं तुम्हें ये प्रकट किया, मेरा स्वर्गीय पिता ने तुझे प्रकट किया। प्रभु ने पतरस का सराहना किया, थपथपाई किया, लेकिन तुरंत बाद उसके विचार को, उसकी भावना, उसकी कल्पना को शैतान ने हाईजैक कर लिया। शैतान ने बिल्कुल चुरा लिया। इसी तरह ये जो अंतरिक्ष में रहने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना प्रभु के लोगों के अंदर उसकी शैतानिक विचारों को डालता है। इसीलिए है हम कहते हैं हर विचार को परखना, हर विचार को पक्का करना कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। नहीं तो मन में कुछ आया करके मत सोचे कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। नहीं, तो हमारे अंदर आने वाले विचारों को, यहां तक कि सपनों को, और कोई हमें बताने वाली किसी काउंसल्स, योजनाओं को, इन सबको भी हमें जांचना, परखना। शैतान की ये जो आसमानी इलाकों की सेना हमें इस तरह फंसाने की कोशिश करती है, ये आत्माएं, तो हमें उनके विरोध में लड़ना है। वही हमने 2 कुरिन्थी 10 का 3, 4, 5 में पढ़े। समझ में आई? हाँ पास्टर। अब उसका और विशालता में है, वो हम और किसी समय में, शायद हमारे किसी लंबे उपवास प्रार्थना वगैरह में उसको हम और अच्छे से सीखेंगे। तो ये 4 शैतानिक विभाग है पॉलिटिकल उसमें और अधिकारियों में। अभी जैसे राजनीतिक अधिकारियों को तो हम जानते हैं, वो है अधिकार, और एक है सरकारी अधिकारियां हैं, वो राजनीति के अनुसार बदलते नहीं, उनका पेंशन रिटायरमेंट तक वे काम करते हैं। तो राजनीतिक दुनिया में, ये जो ब्यूरोक्रेसी में, ये जो नौकरशाहों में और दुनिया की पढ़ाई की वैसा वैसा व्यवस्था या शैलियों में, सब शैतान की दबदबा है। इसीलिए शैतान को इस संसार का ईश्वर करके पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियों 4 का 4 में। कुल मिलाकर वो है। तो इन सारे चीजों के विरोध में हमें लड़ते रहना है, तभी हमारे आत्मिक मल्लयुद्ध पूरा होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ठीक है। हाँ हाँ पास्टर। ठीक है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, तो हम वापस प्रकाशित वाक्य 12 में जाएंगे कि उसमें हम पाते हैं 12 का 11वां वचन को पढ़िए अभी। शैतान पर जयवंत कैसे हो सकते हैं? 11वां वे वचन। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज गॉड। शैतान पर जयवंत होने का 3 तजुर्बे। पहला, उसमें मुख्य या मूल रूप में यीशु मसीह मेमने के लहू के द्वारा। मेमना हमें मालूम है यीशु मसीह के लिए कहा है,
यीशु मसीह के लहू की द्वारा का मतलब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा। यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के द्वारा, उस पर विश्वास करने से, उस पर भरोसा रखने से हम जयवंत हो सकते हैं। दूसरा है अपने गवाही के कारण। अपने गवाही का मतलब है कि हमारे इकरार करना, our confession, confessing our faith in Christ। यीशु मसीह पर उनकी भरोसा और विश्वास का वे इकरार करते थे। इकरार करना वो है गवाही। ऐसे नहीं कि मन में विश्वास रखा, मुंह से और कुछ बोला। नहीं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आजकल की विरोधों के सामने में भी कि हाँ, मुंह से किसी का भी जय बोलने में क्या है, मन में तो यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोलते हैं। लोग मेरे से पूछा ऐसे, क्यों बाहर किसी ने बोला कि फलाने की जय बोलो, मुंह से तो बोला उनका जय और मन में यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बता रहे थे। उसके सामने दंडवत करने के लिए बोला, अरे दंडवत किया, मैंने दंडवत तो जरूर किया, लेकिन उस समय में यीशु का नाम लिया था। नहीं, ये नहीं। अगर मन में मसीह का नाम है तो मुंह में भी मसीह का नाम। ये है यहां गवाही का मतलब। और तीसरी बात है, क्या है? उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। प्रिय न जाना, अपने जान से मोहब्बत नहीं रखी, अपनी जान से प्रेम नहीं रखी। इतना तक भी, कहां तक? मृत्यु, हाँ, मरने तक। मतलब मसीह को त्याग कर जिंदा रहने से भी मसीह के विश्वास के कारण मारा जाना उत्तम समझा। वे शहीद होने के लिए तैयार थे। मरते दम तक भी वे विश्वास को नहीं त्यागे। ये हैं उन्हें जयवंत करने वाली तीन बात। एक है मसीही की क्रूस पर विश्वास और भरोसा, वो है लहू के द्वारा जय पाना। दूसरा, यीशु मसीह पर की विश्वास को गुप्त नहीं रखना, उसके इकरार करना, हाँ मैं मसीह हूं। मैं मसीह हूं मानने से शायद हमको जीने को नहीं मिलेगा, मरना पड़ेगा, तो भी उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। ये तीन बातों से हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह पर, क्रूस पर विश्वास और भरोसा, और हमारे मसीही होने की गवाही देना, और अपने प्राण को प्रिय न जानना, अपना प्राण को प्रिय न जानना। ऐसी स्थिति में हम शैतान पर जयवंत हो सकेंगे। तो ऐसा जय के स्थिति में आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।